बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा कबल मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरा दोस्त मेरे पास आया। उसने कहा कि जी मुझे एक मीटिंग के अंदर जाना है। मुझे भाई कोई कल कल मुझे एक मीटिंग के अंदर जाना है, तो भाई कल कोई ऐसी फ्रेगरेंस लेकर आई कि मैं वो लगाऊं तो लगे यार कि मैंने सही, जिसको कहते हैं एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस लगाई हुई, एक क्लासी फ्रेगरेंस लगाई हुई है, एक आउटस्टैंडिंग लग्जरी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस लगाई हुई है। मैं घर आया, मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार कौन सी फ्रेग्रेंस उसको रिकमेंड करूं। ठीक है, तो वो फ्रेग्रेंस रिकमेंड करते करते मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक इस तरह की लिस्ट अपने लिए भी सिलेक्ट करूं और आप लोगों के साथ वो शेयर करूं लिस्ट। ये कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं, 10 फ्रेग्रेंसेस बेसिकली मैंने सेलेक्ट की हैं, और एक उनमें से मैंने, आप जिसको कहते हैं ऑनरेबल मेंशन सिलेक्ट की है। ऑनरेबल मेंशन से आपको ऑलरेडी लग गया होगा कि मैंने कौन सी ऑनरेबल रखी होगी, और उसके रीजंस हैं, कुछ ना कुछ रीजंस हैं। खैर, अगले दिन मैं गया, इन्हीं में से एक फ्रेग्रेंस मैंने उसको लगाई, और वो उस मीटिंग में गया और उसको बहुत ज़्यादा उस फ्रेग्रेंस को लाइक भी किया गया, उसको उसको खुद भी वो फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ठीक है, तो ये 10 ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि ठीक है, ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेज एक्सपेंसिव है। मैं अब जब यहाँ से देख रहा हूँ तो ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेज एक्सपेंसिव हैं, बट दे रियली स्मेल्ड क्लासी। ये बहुत ही नीश, बहुत ही लग्जरी, बहुत ही एक्सपेंसिव स्मेल करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई लिस्ट हो नहीं सकती। आप लोगों ने भी मुझसे शेयर करनी है अपनी लिस्ट। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, और दूसरा आपने इसमें जो अपनी लिस्ट है ना, जो कि आपको लगता है कि यार ये लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेज हैं, ये बिल्कुल क्लासी फ्रेग्रेंसेज हैं, ये बिल्कुल एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज लगती हैं, आपने वो लिस्ट मुझसे शेयर करनी है, अपनी लिस्ट। मैं आप लोगों से अपनी 10+1 की एक लिस्ट शेयर कर रहा हूं। उसमें ऑनरेबल मेंशन मैं करूंगा इस फ्रेग्रेंस को, और उसकी रीजन ये है, ऑनरेबल मेंशन इसको रखने का रीजन ये, मैं इसको इंक्लूड ही नहीं करना चाहता था। मैं इस लिस्ट को बड़ा यूनिक रखना चाहता था, बड़ा ही डिफरेंट रखना चाहता था, और इसके लिए मैंने बड़े स्टैंडर्ड हाई रखे थे। लेकिन रिसेंटली मेरे एक जानने वाले ने ये फ्रेग्रेंस लगाई, और लिटरली जब वो मेरे करीब आया और मैंने उसको मतलब शेक हैंड किया, एंड आई वाज लाइक यार इसकी स्टिल अभी तक अपनी एक क्लास है फ्रेग्रेंस की, और ये बहुत लग्जरी स्मेल करती है, बहुत एक्सपेंसिव स्मेल करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रीड एवेंटस। यस, मैं कुछ भी कर लूं, मैं क्या, इस दुनिया का कोई भी यूट्यूबर कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, जब वो लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेज, क्लासी स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेज और एक्सपेंसिव स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेज की जब भी लिस्ट बनाएगा ना, मजबूरन मजबूरन उसको इस फ्रेग्रेंस को उस लिस्ट में रखना पड़ेगा। मेरे साथ भी यही हुआ, मैं नहीं रखना चाहता था, इसीलिए मैं इसको ऑनरेबल मेंशन रख रहा हूं। मेरे 3-4 दिन कबल एक दोस्त ने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी, और मैं मजबूर होकर इस लिस्ट में इस फ्रेग्रेंस को इंक्लूड कर रहा हूं, बट मैं इसको ऑनरेबल मेंशन के तौर पर रख रहा हूं, इसीलिए मैं इस फ्रेग्रेंस को यहां रख रहा हूं। अब आते हैं मेरी 10 फ्रेग्रेंसेस की तरफ, जो कि रियल में एक्सपेंसिव स्मेल करती हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 के ऊपर मैं रखूंगा इस फ्रेग्रेंस को। और क्यों, मेरे दोस्त की शादी थी और सख्त सर्दियों का मौसम था। उसने कहा अदील, ऐसा परफ्यूम तो तुम बहुत लगाते हो, लेकिन यार मेरे वलीमे पर कोई ऐसा परफ्यूम लगा कर आना कि मुझे लगे यार कि अदील ने आज वाकई एक क्लास और एक लग्जरी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। ठीक है, ड्रेस कोड पैंट कोट था, टाई पैंट कोट था, तो मैंने बहुत सोच समझ कर, बहुत सोचने के बाद ये फ्रेग्रेंस उसकी शादी के ऊपर, वलीमे के ऊपर लगाई थी, और उसने वाकई जेन्युइनली कहा था दिल, वाकई एक लग्जरी एक्सपेंसिव स्मेलिंग फ्रेग्रेंस तुमने आज लगाई हुई है, और वो था जी क्रिश्चियन डियोर का ऊद इस्फहान। मैं इस वाकये का जिक्र किसी और वीडियो में भी कर चुका हूँ, या शायद इसी की वीडियो में कर चुका हूँ, बट ये एक लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस के अंदर उस दिन मैंने इस फ्रेग्रेंस को सिलेक्ट किया था, तो इस फ्रेग्रेंस में कुछ इस तरह की क्वालिटी थी, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया था। इसका डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। इस लिस्ट के अंदर नंबर 9 के ऊपर मैं रखूंगा ईव सें लॉरेंट के टुक्सीडो को। ईव सें लॉरेंट का टुक्सीडो, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक पेंट कोट का इवेंट, ब्लैक पेंट कोट का कोई भी इवेंट हो, टुक्सीडो जिसको बेसिकली इसका नाम भी टुक्सीडो है, और वाकई टुक्सीडो के किसी भी इवेंट के अंदर आप इस
टुक्सीडो के किसी भी इवेंट के अंदर आप इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं। ये बहुत ही लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही आप इसको कहते हैं कि एक्सपेंसिव स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आपको नजर आ रही होंगी, डियोर सवाज एलिक्सर हो गया, वर्साची हो गया, ये अच्छी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है, लेकिन लग्जरी फील, लग्जरी एक्सपेंसिव फील मुझे लगता है कि मुझे इन्हीं फ्रेग्रेंस से आएगी। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने दूसरों पर लगाकर इनको फील किया कि क्या ये वाकई लग्जरी और वाकई एक्सपेंसिव स्मेलिंग मतलब लगती हैं, तो यस, ये फिर मुझे लगी थी। इसका तो मेरा पर्सनल तजर्बा हो गया, इसका तजर्बा भी मेरा पर्सनल हो गया। लेकिन मैंने अपने एक दोस्त को भी ये फ्रेग्रेंस लगाई थी, तो वो जब मेरे पास से गुजरता था तो मुझे लगता था यार इसने बहुत ही कमाल की एक लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम एक फ्रेग्रेंस के ऊपर, और उसका नाम है जी एक्वा दी जियो परफम। गर्मी के दिन थे, मीटिंग थी मेरे दोस्त की, तो मैंने उसको ये फ्रेग्रेंस बेसिकली नेक्स्ट डे जाकर ये फ्रेग्रेंस लगाई थी, और ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लाइक की गई थी। ये एक फ्रेश कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, बट स्टिल दिस इज हाईली लाइकेबल, और ये बहुत लग्जरी स्मेल करती है। ये फ्रेग्रेंस बहुत लग्जरी स्मेल करती है, ठीक है। पहले मेरी चॉइस हुआ करती थी एक्वा दी जियो प्रोफूमो, यहाँ पे पीछे पड़ी हुई है, बट मैं अब इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये इजीली मिल जाती है। एक्वा दी जियो प्रोफूमो ज़रा मिलती मुश्किल से है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इस लिस्ट के अंदर जो मैं रखूंगा, गीगा मॉल के अंदर हम जा रहे थे, हमारे आसपास से एक बार बंदा गुजरे और उससे इस परफ्यूम की खुशबू आए। मेरे घर वाले कहें यार बहुत ही कोई इंग्लिश किस्म का ज़बरदस्त परफ्यूम है और बहुत कमाल की खुशबू है इस फ्रेग्रेंस की, मतलब इस परफ्यूम की बहुत कमाल की खुशबू। मैं भी नहीं पकड़ पाया, वो बंदा गुजरता था, खुशबू आती थी और मैं कहता था यार वाकई बड़ी लग्जरी स्मेलिंग परफ्यूम है। ऐसे लग रहा है जैसे बंदा बाहर से आया है और उसने को बड़ा ही एक्सपेंसिव किस्म का परफ्यूम लगाया हुआ है। जो चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी, वो बंदा मेरे सामने से गुजरा, मैंने उससे पूछा भाई बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात पूछूं, आपने परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ है? उन्होंने कहा हाँ ये परफ्यूम मुझे गिफ्ट आया, मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर, ये मैंने लगाया है। उन्होंने वो परफ्यूम की पिक्चर निकाल कर दिखाई एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब ये परफ्यूम आपने लगाया हुआ है? मैंने उनसे पूछा कि आपने मल्टीपल परफ्यूम्स तो नहीं लगाए? उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये परफ्यूम अकेला लगाया हुआ है और ये मुझे गिफ्ट आया है बाहर से। और वो फ्रेग्रेंस थी थॉमस कोस्माला नंबर 4। इस फ्रेग्रेंस को इस लिस्ट में इंक्लूड करने का मकसद ये था कि मुझे भी जब पकड़ी नहीं जा रही थी हवा के अंदर, लेकिन प्रोजेक्ट बॉम्ब किस्म का प्रोजेक्ट कर रही थी, बॉम्ब किस्म की खुशबू आ रही थी, मेरे घर वाले कह रहे थे भाई बहुत लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है ये। तो उसने जब मुझे तस्वीर निकाल कर दिखाई तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने कहा यार इसकी खुशबू इतनी लग्जरी स्मेल कर रही है, तो यस ये लग्जरी स्मेल करता है और कुछ लोगों पर अभी भी ये बॉम्ब किस्म का प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, बम किस्म का प्रोजेक्ट करता है। ये थॉमस कोस्माला नंबर 4 है। ये उस वक्त मैं आपको बताता चलूं बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ कि ये बिल्कुल भी बकरा तरूश वाली डायरेक्शन में नहीं जा रहा था। ये जो बकरा तरूश है ना, बकरा तरूश, ये और ये लोग कहते हैं ये दोनों आइडेंटिकल हैं। भाई अगर इनमें कोई उस वक्त इतना सा भी मुझे सिमिलैरिटी लग रही होती तो मैं पकड़ लेता इस फ्रेग्रेंस को। ये बिल्कुल उस वक्त थॉमस को बकरा तरूश वाली डायरेक्शन में नहीं जा रहा था। इट्स दैट मच क्लास। ये एक बहुत ही लग्जरी स्मेलिंग उस वक्त मुझे लगी थी और मुझे लगा कि आज मुझे इस लिस्ट में इसको इंक्लूड करना चाहिए। 6 फ्रेग्रेंसेस रह गई। नंबर 6 के ऊपर इस लिस्ट में मैं रखूंगा टॉम फोर्ड के नॉयर एक्सट्रीम परफ्यूम को। क्यों इसको मैंने क्यों रखा? इसके अंदर लोग कहते हैं कुल्फी का एक नोट है। इसका डिटेल रिव्यू बहरहाल मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, लेकिन इसके अंदर जो कुल्फी के साथ साथ एक कुल्फी की जो स्टिक होती है वुडी, उसकी भी एक ड्राई वुडी सी एक खुशबू है और वो जो खुशबू है वो निहायत लग्जरी स्मेल करती है। आई रिपीट, वो निहायत लग्जरी स्मेल करती है। इस फ्रेग्रेंस को मैंने अपने छोटे भाई के ऊपर लगाकर चेक किया और 15 मिनट बाद मैं टोटली कन्विंस हो गया था। 15 मिनट बाद ही मैं टोटली कन्विंस हो गया था भाई ये फ्रेग्रेंस एक बहुत ही लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत ही एक्सपेंसिव स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है, ठीक है। आ गए हम टॉप 5 के ऊपर। टॉप 5 के ऊपर इस नंबर 5 के ऊपर देखें, ये टॉप 5 की जो गेम है ना ये बहुत टफ थी, लेकिन इसमें मैं नंबर 5 के ऊपर रखूंगा परफ्यूम्स द मार्ले के पेगासस एक्सक्लूसिव को। क्यों?
आज भी मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता चलूँ। परफ्यूम्स द मार्ले का पेगासस एक्सक्लूसिव, ये इसका नाम आप देख सकते हैं, पेगासस एक्सक्लूसिव। आज भी कभी कोई सख्त सर्दी में हमारी कोई मीटिंग हो जिसमें मुझे फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर जाना हो, पैंट कोट टाई वगैरह लगाकर जाना हो, मैं बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस को छोड़कर इसको प्रेफरेंस देता हूं। क्यों? इट स्मेल्स लग्जूरियस, इट स्मेल्स एक्सपेंसिव, इट स्मेल्स क्लासी। ये एक अपने अंदर एक जो है ना वो एक क्लास है ये फ्रेग्रेंस। तो मैं पर्सनली इसको इस पूरी लिस्ट में आप कह सकते हैं कि मैंने कोई अपनी तरफ से कोई फ्रेग्रेंस निकाली है जिसके साथ कोई वाकया अटैच नहीं है अपनी तरफ से, तो वो यही फ्रेग्रेंस है, पेगासस एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये मैंने अपनी पसंद से ये फ्रेग्रेंस इस लिस्ट में इंक्लूड की है। नंबर 4 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा आमिर वन फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। क्यों? बहुत सारे मेरे भाई मुझसे पूछते हैं, दिल भाई कोई ऐसा परफ्यूम बताएं जिसकी स्मेल ऐसी हो कि हम कभी दुबई मॉल के अंदर या सऊदीया के अंदर जा रहे हो तो हमारे साथ से कोई शेख गुजरे और वो बड़ा ही अमीर कबीर किस्म का शेख हो, तो उससे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक खुशबू आ रही होती है और वो गुजर जाता है और वो खुशबू जो है ना हमें अपने हसार में ले लेती है। कोई इस तरह की परफ्यूम बताएं, कोई इस तरह का। तो दिस वन, ये परफ्यूम इस तरह स्मेल करता है। क्यों? मैंने जब खुद इस फ्रेग्रेंस को लगाया मैंने इसको हद से ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन अपने एक दोस्त के ऊपर मैंने 2 स्प्रे किए। 4 घंटे के बाद जब वो मेरे पास आया तो मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था कि एक बहुत ही कोई अमीर कबीर किस्म का शेख मेरे आगे पीछे घूम रहा है। इट्स दैट मच, ये इतनी एक्सपेंसिव, इतनी क्लासी और इतनी लग्जरीज फील करती है। दिस इज आमिर वन फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। मेरे ख्याल में नाम मैं सारों के साथ साथ बता रहा हूँ। टॉप 3 आ गए, कौन सी होनी चाहिए टॉप 3? नंबर 3 के ऊपर इस फ्रेग्रेंस, इस लिस्ट में मैं रखूंगा ऑर्मोंड जैन के मन टोबैको परफा को। ऑर्मोंड जैन का मन टोबैको परफा। क्यों? फ्रेग्रेंसेस में फ्रेग्रेंसेस है, मतलब आप इनको मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है। दुनिया इस फ्रेग्रेंस की तारीफ करती है कि वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड फ्रेग्रेंसेस में से एक फ्रेग्रेंस ये है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड फ्रेग्रेंसेस में से, और ये इतना लग्जरी स्मेल करती है कि क्या ही बात है इस फ्रेग्रेंस की। ठीक है, मुझे ज़्यादा इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, इसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। नंबर 2 के ऊपर मैं कौन सी फ्रेग्रेंस रखूंगा? ये फ्रेग्रेंस भी आप कह लें, इसको पिक करते हुए मैं 10 दफ़ा सोच रहा था, फिर मैंने अपने भाई के ऊपर ये फ्रेग्रेंस लगाई। वो जब मेरे पास से गुजरे, कमाल की लग्जरी एक्सपेंसिव खुशबू आए उससे, और फिर मैंने इसको टेस्ट एंड ट्रायल के बाद इसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया है, और वो है जी मार्क एंड टाइन बर्वा का गैनीमेड। बहुत सारे लोगों को मैं उनकी शादी पे ये रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं, तो मैं उनको ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड करता हूँ, बाद में वो मुझे दुआएं देते हैं। ये इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, इतनी कमाल की फ्रेग्रेंस है, और ये वाकई ही एक लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है बहुत ही। नंबर 1 पे कौन सी होगी भाई? कुछ आइडिया लगा सकते हैं? नंबर 1 के ऊपर मैं रखूंगा नवाब ऑफ ऊद परफा को। नवाब ऑफ ऊद परफा को, ये इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला था, और मैंने उसके अंदर कहा था कि एक ऐसा बंदा जिसकी मेरी तरह की मूंछें हों, जिसने अगर टुक्सीडो भी पहना हुआ है तो ये मूंछें टुक्सीडो के साथ भी जाती हैं, बाल उसके बिल्कुल पीछे जेल लगी हुई, जबरदस्त किस्म की दाढ़ी उसकी जबरदस्त सी बनी हुई, जिस तरह मेरी सॉल्ट एंड पेपर स्टाइल की दाढ़ी है। इस स्टाइल को बहुत सारे लोग कहते हैं, दिल भाई ये क्या किया हुआ है आपने दाढ़ी के साथ? भाई दिस इज सॉल्ट एंड पेपर स्टाइल। ये ब्लैक एंड व्हाइट, इसको सॉल्ट एंड पेपर स्टाइल कहते हैं। मैंने इसको जबरदस्ती बनवाया है, बड़ी मुश्किल से बनाता हूँ भाई मैं इस स्टाइल को, ये इतने आराम से बनता नहीं होता ये स्टाइल, इसको सॉल्ट एंड पेपर स्टाइल कहते हैं। मेरी तरह का एक बंदा जिसकी सॉल्ट एंड पेपर स्टाइल दाढ़ी हो, थोड़ी सी लंबी बेशक हो जाए, मूछें हों उसकी, उसने एक हाई नेक पहनी हुई हो, ऊपर लॉन्ग कोट पहना हुआ हो, मफलर उसने गले में डाला हुआ हो, लॉन्ग शूज पहने हुए हो, लेकिन उसकी जो लुक्स है ना वो निहायत ही मैस्कुलिन किस्म की लुक्स हों, एक नवाबी टाइप लुक हो, तो उसके ऊपर ये नवाबी परफ्यूम उसने लगाया हुआ हो। इसका नाम है नवाब ऑफ ऊद। ये वाकई नवाबी परफ्यूम है भाई। तो नंबर 1 के ऊपर मैं रखूंगा नवाब ऑफ ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्मोंड जैन। बहुत ही लग्जरी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। इसको दानिस्ता तौर पर मैंने नंबर 1 पे रखा, क्योंकि ये आप इस पूरी लिस्ट में और किसी से इत्तेफाक करें ना करें,
इससे ज़रूर इत्तफाक करेंगे कि वाकई यार इसको नंबर 1 पर होना चाहिए था, जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल की है। ठीक है, तो ये थी जी हमारी 10 क्लासी फ्रेग्रेंसेज या 10 लग्जरी फ्रेग्रेंसेज या 10 एक्सपेंसिव स्मेलिंग फ्रेग्रेंसेज। थैंक यू सो मच।